हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन A24 द चैप्टर इज डिटर्मिनेंट एंड देयर इज अ क्वेश्चन। यहाँ पर है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है एंड ये सिस्टम है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड देन फाइंड लैम्डा प्लस 2 म्यू में कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, एक बार फिर प्रयास करिए खुद से, फिर सोल्यूशन पाइएगा। 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्रेमर लॉ की जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, a1x b1y c1z इक्वल टू d1 एंड a2x b2y c2z d2 a3x b3y c3z d3। ये हमें सॉल्व करना है इसको यूजिंग क्रेमर लॉ। तो हमें कुछ डिटरमिनेंट फॉर्म करने होंगे। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट डी फॉर्म करते हैं। डिटरमिनेंट डी की जो वैल्यू होती है वो होती है सिंपली कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, जो x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 सिंपली। फिर नेक्स्ट बनता है डिटरमिनेंट dx। dx में क्या होगा, dx में हम ये करेंगे जो x से जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 इनको हटा देंगे और a1 a2 a3 की जगह यूज करेंगे d1 d2 d3। dx में x से कोफिशिएंट हटा देंगे a1 a2 a3 की जगह यूज करेंगे d1 d2 d3 और बाकी y और z कोफिशिएंट मेंटेन रहेंगे यहाँ पर, दैट इज b1 b2 b3 और c1 c2 c3। फिर नेक्स्ट डिटरमिनेंट का dy में ऑफ कोर्स जो y के कोफिशिएंट्स हैं b1 b2 b3 इनको हटा देंगे और इनकी जगह यूज करेंगे d1 d2 d3। तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह यूज करेंगे d1 d2 d3 y की जगह, और x और z के कोफिशिएंट मेंटेन रखेंगे। यहाँ हम रखेंगे a1 a2 a3 और ऑफ कोर्स c1 c2 c3। dz में कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स अब यहाँ पे z के जो कोफिशिएंट्स हटा देंगे c1 c2 c3 हटा देंगे, इसकी जगह यूज करेंगे d1 d2 d3 और x और y के कोफिशिएंट मेंटेन रखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो ये वैल्यू होगी d dx dy dz की। अब जो वैल्यूज होती हैं x की वो होती हैं dx अपॉन d, y की जो वैल्यू होती है वो होती है वेरिएबल y की जो वैल्यू होती है वो होती है ऑफ कोर्स dy बाई डी, और z की जो वैल्यू होती है ऑफ कोर्स होती है dz बाई डी। अब अलग अलग केस हो सकते हैं, एक हो सकता है यूनिक सोल्यूशन, एक केस हो सकता है यूनिक सोल्यूशन, एक केस हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब तीनों वेरिएबल का एक खास एक यूनिक सोल्यूशन। तो उसके लिए सिंपल कंडीशन होती है डी कैन नॉट बी जीरो। जो डी आपका कैन नॉट बी जीरो होगा तो आप ये सिंपल, आप जब डी जीरो नहीं होगा तो हम सीधा यूनिक सोल्यूशन कह देंगे उसको। फिर नेक्स्ट होता है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन ये केस, इसमें होता है डी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, सारे के सारे जीरो, सारे के सारे क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो हम इसको बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। और एक केस जब बच जाता है होता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में केस होता है, एक तो आपका डी तो जीरो होता है, डी जीरो, और डी जीरो होने के बाद इनमें से कोई भी डी एक्स डी वाई और डी जेड में कोई भी एक नॉन जीरो, डी एक्स या फिर डी वाई या फिर डी जेड और कोई भी है नहीं, एनी इज नॉन जीरो। आप कह सकते हैं नॉट जीरो, जीरो ना हो। तो या तो हम ये कह सकते हैं डी जीरो हो पर डी एक्स जीरो ना हो, या डी वाई जीरो ना हो, या कोई भी एक एनी, या फिर डी जेड जीरो ना हो, कोई भी एक जीरो नहीं है और डी जीरो तो उसको बोलेंगे नो सोल्यूशन कहेंगे। तो आपका नो सोल्यूशन आएगा। इट इज कॉल्ड क्रेमर लॉ एंड दिस लॉ विल बी यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशंस। बैक टू क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रेमर लॉ यूज़ करेंगे। हम एक एक करके डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेते हैं। जो डिटरमिनेंट डी होगा वो होगा ऑफ कोर्स एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स। तो हो जाएगा ऑफ कोर्स आपका 1 2 3, फिर आपका 2 3 1 कोफिशिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ 2 3 1, लास्ट में 4 3 लैम्डा, 4 3 और लैम्डा। फिर बारी आएगी डी एक्स की। यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह यूज़ करूँगा 5 9 और म्यू, d1 d2 d3। तो यहाँ जाएगा 5 9 और म्यू, और बाकी बी और सी वैसे ही रख देंगे, दैट इज़ 2 3 3 और 3 1
लेमडा। अब डी वाई निकाल लेते हैं। डी वाई में जो वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं बीच वाले, उसकी जगह यूज़ करूँगा मैं 5 9 म्यू, 5 9 और म्यू, और बाकी जो यहाँ तो एक्स वाई वैसे ही आ जाएंगे, सॉरी 1 2 4 और वाई के जेड के 3 1 और लेमडा। डी जेड में जो जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं मतलब उनकी जगह यूज़ करूँगा मैं 5 9 और म्यू, और एक्स और वाई कॉपी कर दूंगा, तो एक्स वाई कॉपी कर दूंगा तो 1 2 4 और वाई के 2 3 3। तो ये सारे के सारे मेरी वैल्यूज़ आ गई। डी डी एक्स डी वाई डी जेड इन्फाइनाइट मैन्यू सोल्यूशन के लिए सारे के सारे होने चाहिए ज़ीरो, ऑल आर ज़ीरो। एज फॉर इन्फाइनाइट मैन्यू सोल्यूशन डी इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल्स टू डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। सारे के सारे क्या होंगे मेरे, ज़ीरो होंगे। तो मैं बस ले लेता हूँ एक बार, पहले तो डी को ज़ीरो ले लेते हैं। तो डी को ज़ीरो लिखेंगे, पहला फर्स्ट हम केस लेते हैं, डी को ज़ीरो ले लेते हैं। तो मेरा डिटरमिनेंट बनेगा 1 2 4 2 3 3 एंड 3 1 लेमडा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 3 लेमडा माइनस 3, ये हो गया आपका -4 लेमडा प्लस 8 हो जाएगा -6 हो जाएगा -18 इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्व करने पर ये हो गया हमारा माइनस लेमडा, और फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट माइनस, ये जाएगा -10 -13 इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड फाइनली आई गेट लेमडा इज इक्वल्स टू -13, एक वैल्यू आ जाएगी मेरी लेमडा -13। अब म्यू निकालने के लिए डी जेड यूज़ कर लेते हैं। तो ये डी जेड को यूज, डी जेड इक्वल टू ज़ीरो म्यू कैलकुलेट करने के लिए कि सारे के सारे ज़ीरो ही होंगे इन्फिनिट सोल्यूशन में। एक्सपांड कर लेते हैं, रोन एक्सपांड कर लेते हैं, तो 1 के साथ आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 3 म्यू 9 3 27 -2 हो जाएगा आपका 2 म्यू -9 4 36 और प्लस हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा आपका 6 -12 इक्वल्स टू ज़ीरो। इट बिकम्स फाइनली 3 म्यू -27 माइनस हो जाएगा 4 म्यू प्लस 72 -6 प्लस 5 -30 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फाइनली 3 म्यू और 4 मिलकर हो जाएगा माइनस म्यू और हो जाएगा -57 प्लस 72 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो म्यू इज इक्वल्स टू फाइनली 72 -57, सो म्यू इज 15 आ जाएगा आपकी वैल्यू। और फाइनली जो मुझे कैलकुलेट करना था एज पर द रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, लेमडा प्लस 2 म्यू वॉज रिक्वायर्ड। तो लेमडा हो गया -13 ट्वाइस म्यू हो गया 15, तो 30 -13 17 इज माई फाइनल आंसर विच वॉज ऑप्शन नंबर बी। 17 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 17।